BA ऑनर्स पार्ट 1 प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान MDS यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय था वो था लोक प्रशासन की प्रकृति। लोक प्रशासन की प्रकृति, नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें हमारे सामने दो विचारधाराएं या दो मान्यताएं थी। पहली थी प्रबंधकीय या एकीकृत, दूसरी विज्ञान या कला। प्रबंधकीय या एकीकृत, मैनेजरियल और इंटीग्रल, और दूसरी विज्ञान या कला, साइंस और एज एन आर्ट। तो हमने पहली विचारधारा या पहली मान्यता जो थी वो कर ली थी, प्रबंधकीय या एकीकृत। आज हम दूसरी विचारधारा या दूसरी मान्यता करेंगे, विज्ञान या कला, साइंस और एज एन आर्ट। तो सबसे पहले आज हम करेंगे विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में थोड़ा समझेंगे, उसके बाद आएंगे क्या लोक प्रशासन विज्ञान है। तो विज्ञान क्या है? सबसे पहले विज्ञान के रूप में लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ साइंस। तो सबसे पहले विज्ञान क्या है? तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान जो तथ्यों पर आधारित हो, तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। क्रमबद्ध ज्ञान जो है उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान, विज्ञान अर्थात विशिष्ट या विशेष ज्ञान मानव की बौद्धिक क्षमताओं का उत्कृष्ट परिणाम है। मानव की बौद्धिक क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रमाण है, उत्कृष्ट प्रमाण है। कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि जो हम जानते हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, जो हम जानते हैं वह विज्ञान है, और जो हम नहीं जानते वह दर्शन है। जो हम जानते हैं वह विज्ञान है, और जो हम नहीं जानते वह दर्शन है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। ये था विज्ञान का परिचय। तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। कुछ विद्वानों ने माना कि जो हम जानते हैं वो विज्ञान है, जो हम नहीं जानते वो दर्शन है। अब आती है विज्ञान की परिभाषाएं। विज्ञान की परिभाषाओं में पहली परिभाषा है A.W. ग्रीन के अनुसार। A.W. ग्रीन के अनुसार, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है, इन्वर्टेड कॉमास बंद। साइंस इज द मेथड ऑफ रिसर्च। साइंस इज द मेथड ऑफ रिसर्च। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान क्या है? ये जो है A.W. ग्रीन क्या कह रहे हैं? A.W. ग्रीन कह रहे हैं विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। विज्ञान एक तरीका है जिससे अनुसंधान किया जाता है। विज्ञान अनुसंधान का तरीका है। दूसरे विद्वान है कार्ल पियर्सन। कार्ल पियर्सन के अनुसार तथ्यों का वर्गीकरण, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, तथ्यों का वर्गीकरण एवं महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। इसी में है विज्ञान का केंद्र बिंदु उसकी पद्धति होती है, ना कि अध्ययन सामग्री। विज्ञान का केंद्र बिंदु उसकी पद्धति होती है, ना कि आधार सामग्री। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तो क्या कहा कार्ल पियर्सन ने? तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों को वर्गीकृत करना, तथ्यों का वर्गीकरण एवं महत्व को जानना, तथ्यों के वर्गीकरण एवं महत्व को जानना ही विज्ञान का कार्य है। ये विज्ञान का कार्य है कि तथ्यों के वर्गीकरण और महत्व को जाने। विज्ञान का केंद्र बिंदु क्या है? विज्ञान का केंद्र बिंदु उसकी पद्धति होती है जिसमें वो चलता है, उसकी पद्धति होती है, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री, ना कि उसकी अध्ययन सामग्री। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। तीसरे आते हैं मैग्नस पाइक के अनुसार। मैग्नस पाइक के अनुसार विज्ञान, इन्वर्टेड कॉमास में, विज्ञान चिंतन की एक शैली है, किंतु यह केवल तकनीक के आधार पर अग्रसर होता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। विज्ञान चिंतन की एक शैली है, परंतु
यह केवल तकनीक के आधार पर अग्रसर होता है, तकनीक के आधार पर आगे बढ़ता है। इन्वर्टेड कॉमास बंद। विज्ञान क्या है? इनके मैग्नस पाइक के अनुसार विज्ञान क्या है? विज्ञान चिंतन की एक शैली है, परंतु यह तकनीक के आधार पर अग्रसर होता है। चिंतन की एक शैली है, परंतु तकनीक के आधार पर ही आगे बढ़ता है। उसके बाद आते हैं लुंडबर्ग के अनुसार। लुंडबर्ग क्या कहते हैं? लुंडबर्ग के अनुसार इन्वर्टेड कॉमास में ना, किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान शब्द का अर्थ यह है, किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान शब्द का अर्थ यह है कि उस क्षेत्र का अध्ययन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया गया है। वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया गया। इन्वर्टेड कॉमास बंद कर देना। लुंडबर्ग ने क्या कहा? लुंडबर्ग ने विज्ञान के बारे में क्या कहा? किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान का अर्थ क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है? विज्ञान शब्द का अर्थ है कि उस क्षेत्र के अध्ययन कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार, उस क्षेत्र का जो अध्ययन करें वो कुछ निश्चित सिद्धांतों के अनुसार अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार किया गया, अर्थात वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा किया गया हो, वैज्ञानिक पद्धति से किया गया हो, तो ये विज्ञान है। एक और विद्वान आए, जॉर्ज सेंटायाना ने क्या कहा है? विज्ञान विकसित ज्ञान, इन्वर्टेड कॉमास में लेना, विज्ञान विकसित ज्ञान समन्वित लक्ष्य और सुसंगत एवं सुनिश्चित सहज बुद्धि के सिवा कुछ नहीं है। विज्ञान क्या है? विज्ञान विकसित ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो विकसित हो चुका है, विकसित ज्ञान, समन्वित लक्ष्य समन्वित होने चाहिए, समन्वित लक्ष्य एवं सुसंगत एवं सुनिश्चित सहज बुद्धि के सिवाय कुछ नहीं है। इसके सिवाय ये कुछ नहीं है। तो विज्ञान क्या हुआ? विज्ञान है तथ्यों पर आधारित क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। ऐसा ज्ञान जो तथ्यों पर आधारित हो उसे विज्ञान कहा जाता है, वो विज्ञान की श्रेणी में आता है, उसे विज्ञान कहा जाता है। अब आता है हमारे सामने विज्ञान की विशेषताएं। विज्ञान की क्या विशेषताएं हो सकती है? विज्ञान की 7 प्रकार की विशेषताएं हैं जो कि एक विषय को वैज्ञानिक विषय बनाती हैं या विज्ञान के अंतर्गत लाती है। कौन कौन सी विशेषताएं? सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। यदि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग हो रहा है तो वह विज्ञान है। विज्ञान की पहली विशेषता वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग। दूसरी अवलोकन, जो कार्य आप कर रहे हो उसका अवलोकन करना, अवलोकन। तीसरी तथ्यों का संग्रहण, तथ्यों को एकत्रित करना तथा उनका वर्गीकरण करना, तथ्यों का संग्रहण और वर्गीकरण। चौथा आता है तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण। ऐसी प्रस्तुति आपकी होनी चाहिए तथ्यों पर आधारित हो। यदि तथ्यों पर आधारित है तो ही वैज्ञानिक श्रेणी में आएगा, तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण। पांचवा आता है कार्य कारण संबंधी ज्ञान। कार्य जो आप कर रहे हो उसका कारण क्या है, उसका संबंधी, मतलब कार्य का भी और कारण का भी, दोनों का ज्ञान आपको होना चाहिए, कार्य कारण संबंधी ज्ञान। नेक्स्ट आता है सिद्धांतों का निर्माण एवं परीक्षण। सिद्धांतों का निर्माण एवं परीक्षण, सिद्धांतों का निर्माण करना और उनका परीक्षण करना, सिद्धांतों का निर्माण एवं परीक्षण। और लास्ट आता है भविष्यवाणी। यदि विषय को वैज्ञानिक विषय बनाना है तो यह आवश्यक है कि उसमें भविष्यवाणियाँ संभव होनी चाहिए। वैज्ञानिक श्रेणी में जब भी आएगा विषय जब उसके द्वारा, उसके विद्वानों के द्वारा जो बात कही गई उस पर भविष्यवाणियाँ संभव हों। यदि भविष्यवाणी नहीं हो सकती
तो वो विषय वैज्ञानिक विषय में नहीं आएगा। वैज्ञानिकता का दर्जा उसे जब भी मिलेगा जब उसमें भविष्यवाणी आ जाती है। तो ये 7 प्रकार की विशेषताएं हैं जो एक विषय को वैज्ञानिक विषय या विज्ञान की श्रेणी में लाते हैं। नेक्स्ट आता है, विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। विज्ञान जो है उसको 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंसेस, और दूसरा है सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंसेस। प्राकृतिक विज्ञान नेचुरल साइंसेस और सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस। प्राकृतिक विज्ञानों में कौन कौन से विज्ञान आते हैं? प्राकृतिक विज्ञानों में है रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान और प्राणी विज्ञान। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी और प्राणी विज्ञान जूलॉजी इत्यादि। ये सब नेचुरल साइंसेस हैं। अब आता है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान मतलब सोशल साइंसेस। सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस, इनमें कौन कौन से विज्ञान लिए जा सकते हैं? इसमें सारे सोशल साइंसेस के विज्ञान आ जाएंगे विषय। कौन कौन से विषय हैं सोशल साइंसेस के? समाजशास्त्र सोशोलॉजी, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मनोविज्ञान साइकोलॉजी। मनोविज्ञान साइकोलॉजी। तो विज्ञान को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है प्राकृतिक विज्ञान और एक है सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान वो होते हैं जिनमें भविष्यवाणियाँ संभव होती हैं। प्राकृतिक विज्ञान जैसे रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, खगोल विज्ञान एस्ट्रोनॉमी और प्राणी विज्ञान का मतलब क्या हुआ? जूलॉजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा इत्यादि इत्यादि इत्यादि। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान जो है सोशल साइंसेज जो है उसमें किसको लिया जा सकता है? समाजशास्त्र सोशोलॉजी, राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मनोविज्ञान साइकोलॉजी और भी बहुत सारे विषय हैं जो सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हैं। जैसे इतिहास भी सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आता है। कई विषय हैं जो सामाजिक विज्ञानों की श्रेणी में आते हैं। सामाजिक विज्ञान अब हमारे सामने आता है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। तो आज हमने देखा लोक प्रशासन विज्ञान के रूप में, लेकिन इस लोक प्रशासन को विज्ञान के रूप में देखने से पहले हमने किया विज्ञान क्या है, विज्ञान का अर्थ, विज्ञान की परिभाषाएं, विज्ञान की विशेषताएं और विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं। विज्ञान का अर्थ में हमने बताया, विज्ञान का अर्थ जो हमने किया क्रमबद्ध तरीके से प्राप्त किया हो ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। फिर हमने परिभाषाएं की, परिभाषाओं के बाद हम आए इसकी विशेषताओं पर। विशेषताएं 7 प्रकार की हैं। आखिरी विशेषता जो है भविष्यवाणी, वो अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि बिना भविष्यवाणी के कोई भी विषय वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं आ सकता। फिर हमने किया विज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा? प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब हमारे सामने जो टॉपिक आता है वो आता है प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में किस प्रकार का अंतर होता है? तो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञानों में अंतर कल करेंगे।